आज की यात्रा हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पाद कमलों को प्रणाम करते हुए जिंदगी में लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो। युवाओं के लिए आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो लक्ष्य बड़ा चुनो, छोटे लक्ष्य में मत जियो। धूम्रपान से मत लड़ो, लड़ना है तो गोविंद के ध्यान से लड़ो। कई बार हम लोग छोटे सपने देख करके अपनी जिंदगी को स्वतः ही बर्बाद कर लेते हैं। हमारे पास, हम तो बचपन ही से कबाड़ी रहे। बचपन में हमारे पास एक नेताजी आए तो बोले, गुरुजी हमको ऐसी सीट पर चुनाव लड़वाओ कि अगर हारे भी तो इज्जत बच जाए। हमने कहा आज नहीं कल बताएंगे। अब देखना गुरु का ज्ञान कितना विचित्र होता। हमने अपने गुरुजी से कहा कि अमुक आदमी आया था, ऐसी ऐसी बात है। रात को हमने गुरुजी के जो भी अर्जी होते लगाओ, वाईफाई में सिग्नल मिला आया। भाई का उत्तर भी बड़ा खतरनाक। जब दूसरे दिन वो नेताजी वापस आए, बोले गुरुजी बताओ हम ऐसा कहां से चुनाव लड़ें कि इज्जत हमारी बची रहे हारने के बाद भी। हमने कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ो। कम से कम तुम्हारे बाल बच्चे कल के दिन बड़े होंगे, वो पूछेंगे कि पापा तुम चुनाव लड़े थे तो बताना। लड़े थे लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़े थे, तो बताने में भी तुम्हें आनंद आएगा। ये बात बहुत विनोद की नहीं है, ये बात बहुत गंभीरता की है। आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो बच्चों का लक्ष्य बड़ा चुनो, छोटा मत चुनो। छोटा मत चुनो। बहुत बड़ा बनना है तो सपने बड़े देखना बंद करो। इसमें तुम पढ़ो मत कि तुम्हारी क्षमता नहीं है। कौन कहता क्षमता नहीं है? जब मीराबाई भगवान को पुकार पर करके गोविंद को पा सकती, सबरी 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रतीक्षा करके राम को पा सकती, तो क्या तुम भारत में रह करके अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हो? यहाँ के खबर नहीं अमीर आदमी हैं कि नहीं, एजेंसी के एक मालिक कल रात्रि में वो दोनों सापत्नीक जहां हम निवास करते तो वहां पर प्रश्नोत्तरी चर्चा में मिले हमको। बोले गुरुजी हमने 4 महीने से सिर्फ यही रटन लगाई थी कि एक बार हम आपको नजदीक से मिले। रोज यही सन्यासी बाबा से प्रार्थना करते थे कि हमें और तो कुछ पता नहीं, पहुंच पाना हमारा मुश्किल है। और उन्होंने बताया भी कि हमने कलेक्टर से लेकर के सबका सपोर्ट लगाया, मिल नहीं पाए। हमने कहा माफ करना, सपोर्ट के चक्कर में तो हम बिल्कुल मिलते ही नहीं है। कोई अगर तुम सपोर्ट किसी की भी लगा लो फिर तो हम बिल्कुल भी नहीं मिलते, लेकिन आप मिले हैं ये शुभकामना। और हमें उनकी एक बात बहुत हृदय में चोट कर गई। उनके पति का कहना था कि महाराज जी हमें विश्वास था कि एक दिन ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी हमारे घर के नीचे होगी। इसका मतलब वहां होगी। और साधु सच बोले, हमने उनको तो कुछ नहीं बोला, पर हृदय हमारा इतना गदगद हो गया कि व्यक्ति के अंदर अगर जुनून हो ना, व्यक्ति के अंदर अगर लक्ष्य को पाने का संकल्प हो ना, व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो, भटके भरना। हम तो धीरेन्द्र कृष्ण हैं, वो गोविंद भी दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हम तो मानव हैं, वो ईश्वर भी दौड़ा दौड़ा चला आएगा। इसीलिए मेरे युवानों, मेरे पागलों, तुम अपने जितने भी माता पिता बैठे अपनी बेटी को, अपने बेटे को छोटा लक्ष्य मत चुनवाओ, बहुत बड़ा लक्ष्य का उसे सपना दिखाओ। वहां नहीं पहुंचेगा, 19 नंबर पर पहुंचेगा। 10 नंबर का सपना देखने से अच्छा है 20 का देखो। और जब तक पा ना जाओ तब तक भटको मत।